राम राम राम। परम प्यारे प्रभु, परम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अनंत अनंत कृपा करके इस अनूठे फैमिली गेट टुगेदर में हमें लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। एक बहुत सुंदर सी यात्रा है और यहाँ पर हम अपने आप को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। ये बच्चों और बड़ों की दोनों की इकट्ठे की है और थोड़ी सी अलग है, हटके है और पर आरंभ की है। बात ये जो टॉक सीरीज आएंगी अपने आप को जाने, इसके लिए बहुत सुंदर है कि हम जानना क्यों चाहते हैं अपने आप को और क्या कारण है अपने आप को जानने के लिए। ये सारी अपने आप को जानने की जो सीरीज है, ये अपनी माँ को और अपनी सासू माँ दोनों को समर्पित मैं करना चाहूँगी। पहले दिन अपनी मामा को किया था, पर आज मैं अपनी सासू माँ को भी ये डेडिकेट करना चाहूँगी। प्रश्न आता है कि क्यों हम अपने आप को जाने, क्या कारण है अपने आप को जानने का। रीज़न उठता है कि हम लाइफ में कितना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और अधिकतम चीज़ें हमारी माइंड से रिलेटेड होती है। हमारे भाव बहुत अच्छे होते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, पर फिर भी कुछ ना कुछ लाइफ में चलता है जिसके कारण हम हिल जाते हैं या प्रटर्ब्ड हो जाते हैं। तो मेरे गुरुदेव सदा यही कहते हैं, चाहे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, चाहे कहीं और भी अफेक्ट हो रहा है, वो है माइंड के कारण। माइंड हिल जाता है हमारा, जिसके कारण हमें डिफरेंट भाव उठते हैं, जैसे क्रोध आ गया, जैसे डिजायर्स आ गई, जो मर्जी है, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सिंपल वर्ड बोल देते हैं, अनकंफर्टेबल। आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं बेचैन हो गया, मैं अपसेट हो गया, ऑल दोज थिंग्स। सो ये जो जर्नी हम ले रहे हैं, मैं भी, क्योंकि जब हम सीखते हैं और जब हम शेयर करते हैं, सो वी आर डूइंग इट टुगेदर। सो ये इसकी बहुत डिफरेंट मेथोडोलॉजी भी है कि अपने आप को कैसे जाने। सबसे पहले है कि हम हैं क्या, राइट। सो हम देखते हैं कि अरे हमारे फैमिली में तो कई लोग चले गए, राइट, और कई आ रहे हैं। सो क्या मैं क्या हूँ फिर, राइट, व्हाई एम आई हियर, ऑल दोज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब ये आता है क्वेश्चन कि हु एम आई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये कि मैं हूँ क्या। कई बार बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं, ओह यू डोंट नो मी, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, राइट। सो हम देखेंगे, यस, हो सकता है मुझे आपके बारे में कुछ ना पता हो। या फिर कोई बड़े भी कहते हैं कि नहीं, आप हमें ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हैं चीज़ें। ये भी ठीक है कि भाई, तो ये जब हम ये वाले लेवल की बात करते हैं कि आप मुझे नहीं जानते और आप अजम्पशंस मेक कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ की अजम्पशंस मेक कर रहे होते हैं? हम अजम्पशंस मेक कर रहे होते हैं थॉट प्रोसेस की। मैं आपको नहीं जानती, मुझे नहीं पता आपका स्वभाव कैसे, मुझे नहीं पता आपका व्यवहार कैसे, मुझे नहीं पता, और शायद आपको भी नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी तो आप कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं पता होता, राइट। और कई बार सिचुएशंस आने पे पता चलता है, ओ वो, राइट। सो कई बार पार्टनर्स का भी नहीं पता होता, 25 ईयर्स बाद पता चलेगा ये क्या किया, ये कैसी बात करी, राइट। सो जब हम ऐसी चीजें को देखते हैं तो ये सारा का सारा थॉट लेवल पर ही होता है। जब हम कहते हैं यू डोंट नो मी, यू डोंट अंडरस्टैंड अस, इस तरह से, नोबडी नोज मी, मैं भी कहूंगी मुझे नहीं जानते, मेरे अंदर क्या बेस है मेरी थॉट्स का, नहीं जानते, राइट। मैं किस पर्पस के लिए मेरा है यहाँ पर, नहीं जानते। पर ये थॉट्स है, और थॉट्स जो हैं आए दिन पल पल एवरी सेकंड बदलते हैं, राइट। अभी कुछ हैं,
थोड़ी देर में कुछ और हो जाएंगे, कुछ बहुत अच्छा सुनेंगे, बिल्कुल फ्रेश और हो जाएंगे, बहुत कुछ उदास सुनेंगे, बहुत उदास हो जाएंगे। सो क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स हिल रहे हैं, राइट। पर फिर भी क्वेश्चन आता है, हम क्या हैं। सो दो मेन रास्ते हैं इसको जानने के लिए, तीन कह सकते हैं, दो कह सकते हैं, टू मेन। एक है सेल्फ इंक्वायरी का। सेल्फ इंक्वायरी में क्या होता है कि हम अपने आप से ही अंदर जाते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, चलते फिरते भी कर सकते हैं। मैं कौन हूं, मैं चल रही हूं और मैं अपने आप को प्रश्न पूछ रही हूं, कौन चल रहा है सो सॉरी। और या फिर मैं ये कह सकती हूं कि मैं बर्तन साफ कर रही हूं, ये बर्तन कौन साफ कर रहा है। आप रिमोट चेंज कर रहे हैं, चैनल चेंज कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं ये कौन चेंज कर रहा है, ये मेरा हाथ हिल रहा है, इसको एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये सब कैसे हो रहा है। सो क्या होता है, हम जो भी करते हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, ये कौन कर रहा है, ये कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से फिर हमारा ये मेथड, इस मेथड को कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी मेथड, कि मेरे ये सोच आ रही है, ये कहाँ से सोच आ रही है। तो हम उसको डिग इन करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, और कि क्या मैं ये हूँ, क्या ये जो थॉट आई है ये कहाँ से आई है थॉट, और ये क्यों आई है थॉट। इस तरह से जो दूसरा मेथड है वो है कि हम संतों की शरण जाते हैं, और संतों की शरण में जो उन्होंने पाया होता है वहां से इंफॉर्मेशन लेके उस पर विश्वास करके फिर हम चलते हैं। जैसे कि स्वामी जी महाराज श्री ने कहा कि हम राम नाम के सहारे अपने आप को जाने। महाराज ने हमें आत्मिक भावनाएं दी, कि बोला कि अरे हम देह नहीं है, देह मानना, अपने आप को देह मानना शास्त्र में पाप लिखा है, राइट। सो कि बच्चे लोगों से कहें तो बच्चे लोग, वी आर नॉट जस्ट द बॉडी। आप बॉर्न हुए, आप छोटे से थे, मम्मा फोटोग्राफ्स दिखाती हैं, अब आप बड़े हो गए, राइट, आप और बड़े होंगे, हाँ, और मम्मा बोलती अरे और बड़े हो गया, फिर और बड़े होंगे, मैरिजेबल, जॉब, राइट, एंड देन सिस्टम गोज ऑन। सो वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी। आप कल अभी आपको लॉलीपॉप चाहिए था और अब आप कह रहे हैं मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज बना के दे, राइट। तो क्या हो रहा है, दीज थॉट्स आर चेंजिंग। कहाँ से आर यू दोज थॉट्स। बच्चे से पूछेंगे क्या आप थॉट्स हो, नहीं आंटी मेरे तो रात को कोई और थॉट था, मॉर्निंग में कोई और थॉट था, इस समय कोई और थॉट है, और मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके कब खेलूंगा, यू नो। सो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स। सो आप ये नहीं है। सो हमें संतों के पास जाके पता चलता है कि हम क्या हैं। ये दूसरा रास्ते की बात कर रहे हैं। सो हमारे स्वामी जी महाराज ने हमें बताया कि हम आत्मा हैं, हम सोल हैं, राइट। इंक्वायरी जब करते हैं, जब इंक्वायरी मेथड करते हैं, हमें आंसर नहीं पता होता। इंक्वायरी में हम कह रहे हैं ये चल कैसे पा रहा हूं, ये सो कैसे पा रहा हूं, ये मुझे पसंद कैसे आ रहा है, कौन है जो ये पसंद कर रहा है, आंसर नहीं वहां पता, राइट। पर जो दूसरा रास्ता है, जब हम संतों की शरण जाते हैं और उनकी चरण शरण से हम जानते हैं, हम ले लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं कि अच्छा महाराज ने कहा है कि मैं आत्मा हूं। सो मैं मानता हूं, मेरी पूरी श्रद्धा है, निष्ठा है उन पर, उनके एक एक शब्दों को मैं सच मानती हूँ। तो महाराज कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो मुझे पता चलता है मैं आत्मा हूं। अभी सिर्फ मुझे पता चला है कि मैं कौन हूं, राइट। उसके बाद उन्हीं से पता चलता है अच्छा मैं आत्मा हूं तो ये होती कैसी है, मैं कैसा हूं अंदर से, राइट। इस चीज का फिर हमें संतों से ही पता चलता है, पर इंक्वायरी मेथड से नहीं पता चलता। वहां नहीं, वहां यही चल रहा होता है ये कैसे हो रहा है, ये अंदर कौन है, ये क्या है, यू नो, उस तरह से। तो हम जब स्वामी जी महाराज के पास जाते हैं तो हमने माना कि मैं आत्मा हूं, यही रियल सेल्फ है। महाराज कहते ये रियल है, ये असली है।
महाराज फिर बताते हैं कि ये सदा से रहती है। जब बॉर्न हुए थे तब भी थी, जो बॉर्न नहीं हुए थे तब भी थी, जब बढ़ते हैं तब भी थी, और आगे जाएंगे तब भी थी। पर अब सबका रीजन ये जानने के लिए अलग अलग होता है, राइट? मैं क्यों जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूं? आप क्यों जानना चाहते हैं आप कौन है? 7th ग्रेड का बच्चा क्यों जानना चाहेगा मैं कौन हूं, राइट? और एक यंग एंटरप्रेन्योर जो कि जॉब के लिए जा रहा है, उसकी ड्रीम्स हैं, सब कुछ है, वो क्यों जानना चाहेगा कि मैं कौन हूं? सो सबके रीजंस अलग हैं। और हो सकता है कि मैं क्यों अपने आप को जानना चाहता हूं एवरी एज पे डिफर करे। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके घर बच्चे हैं आप ट्राई कर सकते हैं कि आप उनसे पूछे, बेटा तू अपने आप को जानना चाहेगा, क्यों जानना चाहेगा? आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप क्यों जानना चाहेंगे। आप अपने पार्टनर से जानना चाहेंगे कि क्या आप अपने आप को जानना चाहते हैं, रियली कि आप हैं क्या? सो आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे इस चीज के। और हर कोई जानना भी नहीं चाहता। ये जर्नी बहुत ही कम लोग लेते हैं, क्योंकि किसी को ये लेने की इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबको यही होता है, इस समय मुझे ये मिल जाए, इस समय मुझे ये बॉदर कर रहा है, ये सॉल्व हो जाए, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। सो अपने आप को जानना, रियल सेल्फ में ये क्वेश्चन आंसर करना ही अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा, राइट? सो इसीलिए ये जो टॉपिक है और ये जो थॉट प्रोसेस है, ये हर का नहीं होता और हर कर भी नहीं सकता। ऐसा हमारे गुरुजन संत लोग बोलते हैं, ऐसा हर के लिए नहीं होता ये। अगर हम फिर चलें कि हम संतों, क्योंकि हम जो रास्ता लेंगे, मैं जो रास्ता लूंगी वो मेरा सेकंड वाला रास्ता है। क्यों? क्योंकि मुझे संतों पर विश्वास है और मुझे एक संत मिल गए हुए हैं जिन पे मुझे अटूट श्रद्धा है, और मैं उनके एक एक वचन पर विश्वास करके अपनी यात्रा करनी चाहूंगी। अब मेरा क्या पर्पस होगा अपने आप को जानने का? बहुत पर्पस है। मैंने कितनी लाइफ क्रॉस की है, स्टूडेंट किया है, कॉलेज किया है, इनिशियल जॉब किया है, इनिशियल जॉब के बाद फैमिली की है, राइट? सो डिफरेंट पड़ाव हमने किए हैं। और अब हो सकता है ये मेरा प्रश्न पहले भी हो सकता है 20 साल पहले भी हुआ हो, राइट? अपने आप को जानने का। पर क्या चाहती हूं मैं अपने आप को जान के? जब मुझे पता चला कि अपने आप जो मैं हूं वो सदा आनंदित रहता है, जब मुझे पता चला कि जो मैं हूं वो सदा प्रेम में रहता है, राइट? ये मुझे पता चल गया, अरे मैं आनंद हूं। जब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेम हूं, जब मुझे पता चला कि मैं शांति हूं, जब मुझे इतना सब कुछ अपने बारे में पता चला संतों के पास बैठ के, तो फिर प्रश्न आता है कि मेरे एनवायरनमेंट में जैसी जैसी सिचुएशंस आती हैं, तो कई बार मैं आनंदित क्यों नहीं रहती? अगर मुझे ऐसी चीजें बोल दी जाती हैं जो कि मुझे लगता है मैं नहीं हूं या मैंने नहीं किया, तो उसके बाद मैं आनंदित क्यों नहीं रहती? क्यों? क्योंकि अब मैंने जान लिया है कि मैं तो आनंद हूं, मैं आनंदित क्यों नहीं रहती? मेरी यात्रा है कि मुझे हर समय आनंदित रहना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। मैं अपने स्वभाव से अलग क्यों हो जाती हूँ? That's the thing. मैं नॉलेजेबल हूं, मैं अपने स्वभाव से अलग क्यों हो जाती हूँ, राइट? अगर आई एम द सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस, मैं अपने स्वभाव से अलग क्यों हो जाती हूँ? That's the thing, right? सबकी अपनी अपनी जर्नी है कि क्यों ये कोई जर्नी लेना चाहता है और इसका पर्पस क्या है इस जर्नी लेने का, राइट? और अगर मुझे अपना पर्पस पता चल जाए कि मैं हर समय मैं सक्सेसफुल, राइट? मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ अनुपमा।
मैं जो भी काम करूं मैं उसमें सक्सेसफुल हूं, राइट? कौन नहीं होना चाहेगा सक्सेसफुल, राइट? और जब हम जानते हैं, जब हम अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें संतों ने बताया है कि आत्मा तो सफल है। अब मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? ये क्लैश क्यों है? जब मेरे अंदर जो सोर्स है वो सफलता का सोर्स है, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रही? दैट्स द थिंग। क्यों ये मिसमैच है? क्यों इसमें और मेरे जीवन में क्लैश है? सिंपल बात हो जाती है, राइट? और मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। हाँ, अब महाराज तो कहते हैं कि जो आत्मा है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर मैं क्यों नहीं कर पा रही? मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मेरे लिए ये चीज करना क्यों असंभव हो रहा है? सिंपल बात है। कल ही किसी ने कहा कि अरे ये तो महाराज है, महाराज ही कर सकते हैं क्योंकि वो तो संत हैं। अब प्रश्न आ जाता है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है, एक ही आत्मा सेम है, मैं क्यों नहीं महाराज जैसा सोच पा रही? मैं क्यों नहीं महाराज जैसा कर पा रही? जो उन्होंने स्टेप्स लिए वो मेरे लिए क्यों नहीं संभव है? मैं क्यों नहीं वैसे स्टेप्स ले पा रहा, या मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा? क्या चीज है जो मुझे होल्ड करती है और उन्हें नहीं होल्ड की? राइट? सो अंदर जो चीज है वो सबकी सेम है, चाहे संत है, संत की जागृत है, राइट? वो सारी जागी हुई है क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया बहुत सारा। हम लोगों की वी आर इन द प्रोसेस, हम जर्नी पर है, राइट? और जब जर्नी पर है तो हमने वही चीज, हम उस चीज का बीज डालना चाहते हैं। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन की सीरीज है, ये इसीलिए है कि हम अपने आप को जान सके, और जो भी हमें रोकता है वैसे बनने में, मतलब कि जैसे पहले तो हमें जानना है कि हम क्या है ना? अभी हमने हल्का हल्का उसका डिस्कस किया कि हम शायद आनंद हैं, हमें पता लगा है हम आनंद हैं, हम प्रिय स्वरूप हैं, है ना? हम सफल हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हमारे पास हर तरह का सोल्यूशन है। अरे काम नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा काम? मैं तो सोल्यूशन की खान हूं, राइट? क्यों नहीं बन रहा काम? कहाँ आ रही है ब्लॉकेजेस? देयर वी गो। सो ये चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित, महाराज इतनी कृपा की है। ये चीजें बड़ों में नहीं होती, ये छोटे भी इससे स्ट्रगल करते हैं, बच्चे भी इससे स्ट्रगल करते हैं। महाराज ने कहा कि एक छोटा बच्चे में भी वैसे ही विचार घूम रहे होते हैं जैसे बड़ों में घूम रहे होते हैं। सो ये बच्चों के लिए भी बहुत ही सुंदर जर्नी रहेगी अगर वे स्टार्ट करें। कोई विरला ही होगा, क्योंकि कोई विरले ही हैं जो ऐसी डिस्कशन सुनते हैं, कोई विरले ही होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। और तभी चाहे छोटे हों या बड़े हों, ये बहुत छनी हुई सोच होती है, ये बहुत छनी हुई टॉक होती है, डिस्कशन होती है, राइट? सो बहुत सुंदर स्टार्ट हुई। हम देखते हैं कि हमारे घर पर, और हम लोग भी, हमारे थॉट्स, हमारे डिसीजन बहुत प्यारे रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं हम सब हर्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सब धोखा होता है, कहीं ना कहीं हम सब के साथ जो हम नहीं चाहते वो सब हो जाता है, और दुनिया में हो रहा है, राइट? हम नहीं चाहते घर बैठना, हम घर बैठे हैं। हम नहीं चाहते, कई लोग कितना कुछ सफर कर रहे हैं घर रह के भी, राइट? सो ये जो चीजें हमारे सामने आती हैं, दे आर अ गिवंस, राइट? सबकी अलग अलग होगी अपने अपने प्रारब्धों के अनुसार। महाराज कहते हैं है तो ये प्रारब्ध, राइट? पर इन प्रारब्धों से जूझना ये अब की बात है। जो हमें मिल रहा है वो बासा है, राइट? स्टिल जो हमने करके आए हुए, पर अधिकतम जो जनता होती है वो उसी बासे में ही करके चले जाती है, मतलब कि उसी में ही रहती है। पर संतों के पास ये कुंजी होती है कि हम
वो जो हमें मिला हुआ है उसमें से रास्ता कैसे निकाल सकें और नए बीज डाल सकें। ये जो यात्रा होती है ये होती है नई फ्रेश नया बीज डालना, है ना। परमेश्वर ने बीज डाला, इतनी सुंदर सृष्टि हुई, राइट। हम भी बीज डाल सकते हैं कि नहीं, मैं हर समय आनंदित रहना चाहती हूँ, मैं हर समय परमेश्वर के साथ एक होके रहना चाहता हूँ, मैं हर समय शांत रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मुझे कुछ भी परेशान करे। हम ये बीज डाल सकते हैं इस सोच का। मैं ऐसा होना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल हूँ, हर चीज कहाँ से कैसे हो सकूं, इस तरह का बीज, ये बीज हम डाल सकते हैं। और ये डालना, ये जो नया बीज डालेंगे ये हमारी फ्रेश यात्रा आरंभ होगी, राइट। सो इसी के साथ हम यहीं पे डिस्कशन को स्टॉप करते हैं। एक इससे रिलेटेड प्रश्न आया था कि हमने 2 मेथड्स किए। एक है सेल्फ इंक्वायरी का मेथड, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है, मैं अगर ध्यान में बैठी हूँ ये कौन ध्यान ले रहा है, ये कौन देख रहा है आगे, ये किसको दिख रहा है, सब, राइट। सो ये विचार आया, ये प्रकाश आया आज मुझे, क्या मैं ये प्रकाश हूं? मैं बैठा रहूंगा, जो मैं हूं वो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, राइट, जो मैं हूं। सो कि अच्छा मुझे आज ये ज्योति दिखी, क्या मैं ये ज्योति हूं? फिर देखी, कल तो नहीं दिखी, ओ कल दिखी थी, आज नहीं दिखी, तो ये मैं नहीं हो सकता, राइट। ये इंक्वायरी का मेथड है। तो प्रश्न आया कि उन्होंने कहीं से सुना कि अपने आप से बात करना, राइट, इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना से क्या हम अपने आप को जान सकते हैं? देखिए, ये जो रास्ता है ये है एक का रास्ता। मतलब अगर सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो वो आपकी ही अपनी अंदर की जर्नी है एक ही, है एक ही। जहां दो आता है वहां थोड़ी सी होता है, ये दूसरा कहां से आया, मैं अपनी यात्रा कर रहा हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप से बात कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर हम संतों को आश्रय लेके आगे चलते हैं तो संत हमारे गाइड होते हैं। क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर संत की मैंने मानी कि मेरे महाराज ने कहा है कि मैं तो ये हूं, तो क्या होता है कि जब हम उस लेट्स से कोई परिस्थिति ऐसी आई है और मुझे सजग करना है, तो मेरे गाइड, मेरे महाराज, मेरे परमेश्वर मुझे सजग करते, अरे तो क्या है, तो ये है, राइट। मेरे विचार, मेरा जो मन है वो वापस ले आते, तो ये है, तो वहां पे हमें उनकी हेल्प मिलती है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट, अगर इन दोनों से डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि अपने आप से बात करके, तो वो जिसको मिला है गिफ्ट, राइट, वो उसके कंट्रोलर है। तो जो भी कोई उनको सुनता है या उसको फॉलो करता है, तो अंदर से वो वार्तालाप करते हैं, राइट। हो सकता है हमें लगे क्यों, ये तो मेरे महाराज ने किया, पर नहीं, जिसकी बात सुनकर आप वो फॉलो करते हैं उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वो आपको अंदर से बात करवाए, आपके अंदर ऐसे भाव डाले कि आप ऐसा करें, या आपके अंदर ऐसे भाव डाले कि आप ऐसा ना करें। इस तरह से हो जाते ये जो हायर सोल्स होती हैं वो कनेक्ट कर सकती हैं अपने आप को दूसरी सोल्स के साथ, उनके विचार सुन सकती हैं बहुत सुंदर तरह से। एक एक विचार आप कैसे लेते हैं वो उनको सब सुन रहा होता है, वो पता लग रहा होता है जब वो किसी भी सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। उनको ये भी पता लग जाता है कि आप कहाँ जाते हैं, आपको कौन सी अच्छी लगती है जानी, आप किसको सुनते हैं, तो वो उसकी पिक्चर लाके भी वहां पे उस तरह कर सकते हैं। सो यहाँ पर तो ये जो चीजें यहाँ पे दूसरा आ जाता है, सब कुछ गिरना होता है,
जो ये जो अपने आप को जानने की जो यात्रा है, मेरे गुरुदेव कहते हैं द सेकेंड थिंग विल हैव टू ड्रॉप. देयर इज नो सेकेंड थिंग, देयर हैज टू बी जस्ट वन थिंग. सो अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है और आप कोई बोलता है अंदर से, आप कहते हैं ओह प्रभु ने बोला, बहुत सारे कई बोलते हैं, आते हैं तो पता लग जाता है कि कहाँ से आ रहे हैं, राइट. सो वहां पर क्या है कि जब आप अपने आप को जानने की यात्रा में निकलते हैं तो आपके मन में आता है कोई बोला, तो हम कहते हैं पर ये मैं नहीं हूं, मुझे आगे जाना है, मुझे यहीं नहीं रुकना, राइट. मुझे कुछ बहुत सुंदर दिखा, बहुत सुंदर, पर मैं ये नहीं हूं, राइट. सो क्या होता है कि हम ये गिरते जाते हैं कि ना ये नहीं हूं मैं. तो उसी तरह से दूसरी तरफ जब हम संतों को लेते हैं तो ये प्रश्न चल रहा था कि क्या अपने आप से बात करना इज द सेम एज सेल्फ इंक्वायरी और knowing ourselves through the teachings of saints. So वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है क्योंकि उसमें एक दूसरा अंदर आ जाता है, कोई दूसरा आपसे अंदर बात करता है, राइट. कोई दूसरा आपके थॉट्स ऑब्जर्व कर रहा होता है. और फिर कई बार होता है ना, हो ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाय मैं चाह रही थी ऐसे हो जाए, वो ऐसे बोल जाए, वो भी हो गया, राइट. देन यू स्टार्ट फीलिंग ओह मेरे को प्रभु कितनी जल्दी सुनने लग गए. तो वो कैसे हो रहा होता है? बिकॉज यू आर इन कनेक्शन विथ सम हायर सोल एंड दे आर लिसनिंग टू यू एंड देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, राइट. बट वी नीड टू रिमेंबर, ये जो अपने आप को जानने वाला रास्ता है, इट हैज टू बी ओनली वन. ये महाराज ने बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया है, यहाँ पे दूसरा नहीं हो सकता, राइट. सो ये अपने अंदर ही जाके या तो जाने कि महाराज ने अपनी क्या क्या क्वालिटीज दी हैं आत्मा की, वो जाने, या फिर चलते जाए अंदर और कहते जाए नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि इससे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इसमें क्या है कि मैं किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति से अपना जो मेरा रियल सेल्फ है उससे मैं हिलना नहीं चाहती. दैट्स द थिंग, राइट. जो मैं रियल में हूं वो मैं रियल में एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू लिव इन माई रियल सेल्फ. दैट्स द थिंग, राइट. अगर मुझे बताया गया है कि मैं आनंदा हूं तो मैं आनंदा रहना चाहती हूँ. हर समय किसी ने कुछ कह भी दिया, सुना और मैं आनंदित, राइट. ऐसा अपने आप को, और जब हम इस चीज का, इस थॉट का बीज डालेंगे और उसको वाटर करते जाएंगे बार बार, तभी हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, बार बार चिंतन करो आप क्या हो, बार बार चिंतन करो, हर माला के बाद बोलो आप क्या हो, राइट. सो जब हम उसको बार बार बीज डाल दिया, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मुझे ये भी पता चल गया कि मैं जो हूँ उसकी क्या क्या गुण है, मुझे बहुत पसंद है वो, राइट. और मैं उसको वाटर करती हूँ, उसको पानी देती हूँ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं उसे पेड़ बनाऊं और उसका फल लूं, राइट. और ये हम ह्यूमन बर्थ में कर सकते हैं, राइट. ऐसी सोच हम यहीं रख सकते हैं और ऐसी सोच सब नहीं रख सकते. क्योंकि उनकी नजर कहीं और है, उनकी नजर कहीं और है, उन्हें जीवन से अभी ये चीज नहीं चाहिए. दैट्स नॉट द टाइम, राइट. ये बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बच्चों को अगर जब गुस्सा आता है ना, बच्चे जब बच्चों को लगता है लोग मुझे दुनिया समझ नहीं रही, पापा मामा समझ नहीं रहे, तो वो अपने आप अंदर जाके देख सकते हैं कि क्यों अनरेस्ट हो रहा है, क्यों प्रेशर पड़ रहा है उन पे, उनको हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है. पर वो क्या है, क्या वो ऐसे हैं जो प्रेशर पड़ रहा है हर जगह से? सो ये हर जीव के लिए बहुत ही सुंदर यात्रा है. और आई एम सो फॉर्चुनेट कि हम ये ले पा रहे हैं, राइट. एक हाउसवाइफ के लिए सारा दिन काम करती है, प्यार करती है सबके साथ, पर फिर भी उसे सुनने को मिलता है,
वो कैसे इन चीज़ों को इग्नोर करके हैप्पी रह सकती है? बात है कि राम नाम लेकर आनंदित रहना, और जो बाहर से आ रही हैं उसको हम एक शेल सा बना दें कि ये जान के कि मैं क्या हूँ, यू नो। सो इसी बहुत सुंदर लगता है ऐसी सोच के, और जब रियल में हम हो जाएंगे ऐसे तो क्या हाल होगा। तो दैट्स समथिंग आई गेस, हम जिए उस चीज़ को जो हम, जिसका हम बीज डालें वो हम लिटरली जिए तो बहुत सुंदर रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतनी सुंदर और अनूठी वार्तालाप वे करवाते हैं, और इतनी सुंदर जर्नी शुरू की है अपने आप को वो बनने की जो हम हैं, और वही रहने की जो हम हैं, जो हम रियल सेंस में हैं। सो कोई भी क्वेश्चंस हों इसके कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर पूछिएगा, एंड मोस्ट वेलकम। बहुत सुंदर रहेगा लर्निंग, असली लर्निंग जब प्रश्न आते हैं तब बहुत सुंदर होती है। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंट दृष्टिकोण आता है और कई चीज़ें बहुत सुंदर क्लियर होती हैं। सो जैसे आज, सो ज़रूर लाइएगा प्रश्न इसके लिए किसी चीज़ के लिए भी, तो बच्चों के हों, बच्चे आर ऑलवेज वेलकम टू ब्रिंग इट, राइट। पर पता लग जाएगा आपको कि बच्चा अभी ऐसा नहीं सोचता रहे, उसे चाहिए कि नहीं चाहिए। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर डिवाइन सोल्स, मेरी 2 मदर्स, मेरी मामा और मेरी मदर इन लॉ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण मुझे और स्ट्रॉन्ग प्रेरणा मिली कि हम ये कुछ आरंभ करें और उनको डेडिकेट करें। सो सबका, पूरे ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद है ना, जो जो इसमें इंक्लूड हो जाता है सबका बहुत बहुत धन्यवाद।